हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले टॉपिक में बात करी थी, हम चैप्टर 4 कर रहे थे, समअंकों का रेखा प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2। पहले देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया था। हमने ये सब पढ़ लिया था, काइंड ऑफ डायग्राम्स ये कर लिया था, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने लाइन डायग्राम कर लिया था। फिर हमने देखा था बार डायग्राम। हम बार डायग्राम में पढ़ चुके थे सरल दंड चित्र, द्विदशा दंड चित्र, अंतर्वर्ग दंड चित्र। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत अंतर्वर्ग दंड चित्र। अगर आपने अभी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो देखिए, वरना ये समझ में नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट होते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत अंतर्वर्ग दंड चित्र। ये प्रतिशत अंतर्वर्ग दंड चित्र। इससे पहले हमने ये किया था, आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अंतर्वर्ग दंड चित्र, सब डिवाइडेड डायग्राम। हम इसी से प्रतिशत दंड चित्र बना सकते हैं। कैसे? अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ मैथ के कितने हैं, देखिए ऐसे करते हैं, ऐसे। अब समझ में आएगा आपको। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, तो अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये सब हमारे पास है, ये सब हमें इनके डाटा दे रखे हैं। तो देखिए प्रतिशत दंडवत में क्या होता है, सिर्फ इसमें एक ही अंतर होता है, जो जो इसके पूर्ण मूल्य को हम 100 मानते हैं। जो इसमें वो डंडे की लंबाई बनती है ना, जो बार ग्राफ बनता है, वो 100 बनता है, पूरा 100 का बनता है, उससे कम नहीं होगा। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने मैथ्स का ले रखा है, यहाँ केमिस्ट्री का, यहाँ इंग्लिश का। यहाँ ये 20 था सन 2020 में मैथ के, केमिस्ट्री के 15 थे और इंग्लिश के 15 थे। और सन 2021 में मैथ के 25 थे, केमिस्ट्री के 20 स्टूडेंट थे और इंग्लिश के 10 स्टूडेंट थे। तो इसका और फिर हमें यहाँ पर टोटल निकालना होता है। इसका टोटल 50 था, इसका टोटल 55 था। अब हमें इनका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रतिशत, किसी का भी प्रतिशत निकालने के लिए, अगर हमें मैथ का प्रतिशत निकालना है तो मैथ की डिजिट बटे जो उसका टोटल है वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, ये इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा? 40%। ठीक है। 15 का क्या होगा? केमिस्ट्री का 15 बटे टोटल क्या है 50, किससे मल्टीप्लाई करनी है? 100 से। 2, ये 30 हो जाएगा। इंग्लिश का भी 30 हो जाएगा। और आप जब इन्हें जोड़ के देखेंगे 40, 30, और जब इंग्लिश का भी 30 हो जाएगा तो ये 100 बैठेगा। अगर आपका जोड़ टोटल करके 100 आता है तो मतलब आप सही सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने बनाना सीखा था कैसे ये बनाते हैं। एक्सिस बनाया, और अभी मैंने बात करी थी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये 100 पर बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, मतलब यहाँ पे मान लिया 100 है। 60, 70, 80, 90। ठीक है, आप इसे लंबा कर सकते हैं। 100 है। तो हमारा पहला क्या है, मैथ का हमारे कितना प्रतिशत आया? 40%। तो हम 40 पर ऐसे लाइन कर देंगे और मैथ को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। 40 के बाद क्या है? केमिस्ट्री। 40 में 30 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70। 70 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या है? ये केमिस्ट्री है, ये मैथ है, और फिर क्या है? फिर से हमारे पास 30 है, 30 को ऐड करेंगे, जो बचा है वो तो 100 हो ही जाएगा, वो इंग्लिश हो जाएगा, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सन 2020 का ग्राफ। आप इसी तरीके से सन 2021 का ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे आप?
इनका टोटल हो गया। अगर मैथ का परसेंटेज निकालना है यहाँ पे मैथ का, तो आप करेंगे 25/55 गुणा 100 और इसी तरीके से निकालेंगे। अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वरना बहुत टाइम हो जाता है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मिश्रित अथवा बहुदंडित। इसको भी हम इसी से समझ सकते हैं, इसी वाले डाटा एग्जाम्पल से, कि मिश्रित अथवा बहुदंडित चित्र कंपाउंड और मल्टीपल डायग्राम क्या होता है। देखिए, आप ऐसे आप एक एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे संख्या 20 में यहाँ पे 0, 10, 20, 5 से लेते हैं, 5, 10, 15, 20 तक है ना, तो 20 तक बनाएंगे। ठीक है, मैथ के देखिए, मैथ के कितने हैं, यहाँ पे मैथ के ये 20 बच्चे हैं, तो यहाँ पे मैथ के 20 बच्चे कर देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के कितने हैं, केमिस्ट्री के 15 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 15 बच्चे कर देंगे। इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश के भी 15 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 15 बच्चे कर देंगे। और यहाँ सन 2020 लिख देंगे, यहाँ पे मैथ लिख देंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री, यहाँ पे इंग्लिश, जिससे पता चल जाएगा। डाटा देखते साथ कोई भी बता सकता है, अच्छा मैथ की क्लास में 20 बच्चे, केमिस्ट्री के 15 और इंग्लिश के भी 15 हैं। इसे बोलते हैं कंपाउंड या मल्टीपल डायग्राम, बार डायग्राम। अगर इसमें हमारे पास और भी डाटा दिया होता है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, तो हम वो भी ऐड कर सकते थे। हम कंपाउंड है ना, मिश्रित, हम जितनी इच्छा है हम उतने ऐड कर सकते हैं। ये बार ग्राफ, ये उतने पिलर ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट डायमेंशनल ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे सेकंड, द्विविमा या द्विविस्तार वाले चित्र, 2 डायमेंशनल डायग्राम। अभी तक हमने एक विमा वाले पढ़े थे, उसमें क्या होता था, उसमें हमारे पास ऐसे पिलर होते थे। ठीक है, और उनकी मोटाई सिर्फ सुंदरता के लिए हम लेते थे, और हम उनकी तुलना पैसों की या किसी वस्तु की कम या ज़्यादा की तुलना हम उनकी लंबाई देख के करते थे। अभी तक हम एक विमा क्या करते थे, तुलना लंबाई या ऊंचाई से करते थे, और मोटाई उसकी सुंदरता के लिए होती थी। बट जो ये द्विविमा होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं। आप आगे पढ़ेंगे इसको। हम 2 डायमेंशनल डायग्राम्स को हम क्षेत्रफल चित्र, एरिया डायग्राम, धरातल चित्र, सरफेस डायग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ अगर 2 डायमेंशनल डायग्राम नहीं लिखा है, बाई चांस आ सकता है एरिया डायग्राम या सरफेस डायग्राम, तो आपको पता ना हो, इसका ये इसके ही नाम है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वर्ग चित्र, स्क्वायर डायग्राम, वृत्त चित्र, सर्कल पाई डायग्राम, जिसको सर्कल या पाई डायग्राम भी बोल सकते हैं, डी से मतलब डायग्राम, आयत चित्र, रेक्टेंगुलर डायग्राम। वर्ग चित्र क्या होता है, स्क्वायर डायग्राम क्या होता है, जब दोनों वस्तुओं की तुलना में बहुत बड़ा अंतर हो। तुलना में बहुत बड़ा अंतर मतलब अगर एक वस्तु मान लो 16 दे रखी है और एक वस्तु 100 दे रखी है, सॉरी, और एक वस्तु मान लो 16 दे रखी है। अगर हम इसके बार ग्राफ बनाएंगे, दंड बार ग्राफ, तो हमें 100 तक काउंटिंग गिननी पड़ेगी, और उसके लिए 16 तक। ज़्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं कर सकते, तब भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे में हम इनके स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है, अगर हम 100 का स्क्वायर लेंगे तो 10 आ जाएगा, और हम 16 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये छोटे रूप में हो गया। अब इसका हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये कहाँ यूज़ होता है, स्क्वायर डायग्राम, जहाँ दोनों वस्तुओं की तुलना में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखते हैं, तो एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल देखते हैं कि राज्य हैं यूपी, और यूपी में सरकार ने शिक्षा के लिए रुपए खर्च करें, धनराशि यूपी में 1600 रुपये, आंध्र प्रदेश में 100 रुपये, मध्य प्रदेश में 225 रुपये। तो अब हम इनका वर्गमूल लेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि 2 डायमेंशनल में सबसे पहले होता है स्क्वायर डायग्राम, और स्क्वायर डायग्राम की सबसे पहली कंडीशन होती है कि वर्गमूल लेते हैं। 1600 का वर्गमूल होता है 40, 100 का होता है 10, 225 का होता है 15। अगर आपको वर्गमूल लेने नहीं आते तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं वर्गमूल को लेके अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए अब कैसे बनाएंगे। अब 40, 10 और 5, और अभी हमने पहले भी देखा था
जो हम यहाँ पे ये बनाते हैं, हम ये पैमाना मानते हैं। जैसे हमने समान अंतर रखा है 10 10 10 का, ऐसे यहाँ पे क्योंकि हम 40 सेंटीमीटर की लाइन तो खींचेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर मान लेंगे। अगर हम 1 सेंटीमीटर खींचते हैं तो मतलब हम 5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, तो हमने 5 सेंटीमीटर मांगना है। तो पहले इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे। जब आप 40 में 5 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग की ये भुजा कितनी हम ड्रॉ करेंगे, 8 सेंटीमीटर। और 8 का मतलब क्या होगा, 40, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर की भुजा 5 सेंटीमीटर ली। और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये यूपी को प्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए 10, हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर। जब 10 में 5 का भाग देते हैं तो 2 आएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। लगभग आप स्केल से करिएगा, मैंने तो लगभग अंदाजे में बनाया है। ठीक है, अब आप 15 में 5 की डिवाइड करिएगा तो 3 आएगा। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये आंध्र प्रदेश, ये एमपी। तो अब ये स्क्वायर डायग्राम देख के कोई भी बता सकता है कि यूपी पे ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, उसके बाद एमपी पे ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, सबसे कम आंध्र प्रदेश पे पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है, 10 से बस यही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने और क्या है, हमारा दूसरा है वृत्त चित्र, सर्कुलर या पाई डायग्राम, इसको पढ़ते हैं। ये भी बहुत ईजी है। वृत्त चित्र, देखिए वृत्त चित्र ये 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वृत्त चित्र और अंतर्विभक्त वृत्त चित्र। सिंपल सर्कुलर डायग्राम, सब डिवाइडेड सर्कुलर डायग्राम या एंगुलर डायग्राम जिसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं साधारण वृत्त चित्र। साधारण वृत्त चित्र बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, ये सब राज्य थे, तो हमने यहाँ देखा था, यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर माना था। ठीक है, तो हमने जब यहाँ डिवाइड किया था तो ये 8 सेंटीमीटर आया था। तो सिर्फ आप क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्केल से ये मान लिया 8 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा प्रोडक्टर, जिसको हिंदी में प्रकाल बोल देते हैं, आप एक सर्कल बनाते थे। तो यहाँ पॉइंट रख के प्रकाल का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। मैं पेन से बना रही हूँ, अच्छा नहीं बना होगा। ठीक है, तो ये यूपी को प्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे डिवाइड करके क्या आया था, यहाँ पे डिवाइड करके 2 आया था। तो हम अब 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्टर रखेंगे और ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा। आप यहाँ 3 सेंटीमीटर की बनाएंगे, ऐसे सर्कल रखेंगे और ऐसे कर देंगे, क्योंकि एमपी के लिए 3 आया था, तो ये एमपी को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स इट, हो गया। वृत्त चित्र भी इतना है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी और वीडियो अगर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नोट्स बनाओ फिर समझाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृत्त चित्र या कोणिक चित्र, एंगुलर डायग्राम। इसमें आपको सबसे 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहली, आपको जो भी डाटा दिया हुआ है उसका आपको टोटल निकालना पड़ेगा। क्या, एंगुलर डायग्राम में हमें क्या रखना है, आप ध्यान रखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। पहली, टोटल निकालना होगा हमें, जो भी डाटा दिया होगा। दूसरा, फिर हमें उस डाटा का परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, तीसरा, अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज निकाल के आप बना सकते हैं। और तीसरा, हमें परसेंटेज को अगर परसेंटेज में दिया होगा तो हमें परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। और 1 डिग्री 360 की होती है। ठीक है, देखिए जैसा भी मैं समझाती हूँ, पाई चार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे फूड पर एक व्यक्ति है, फूड पर वो खाने पर वो 30 रुपये खर्च करता है, कपड़ों क्लोथ पर वो 50 रुपये खर्च करता है, रेंट घर का किराया देने के लिए वो 20 रुपये खर्च करता है, उसका मेडिकल, उसे दवाई गोली में उसके 20 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इनका टोटल 120 बैठेगा। ठीक है, और यहाँ डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, मैंने लिखा है। डिग्री फाइंड करते हैं वैल्यू, जैसे आपको अब इसकी डिग्री फाइंड करनी है फूड की, तो वैल्यू लिखेंगे फूड की, बट ये टोटल वैल्यू लिखेंगे। जैसे हमने प्रतिशत करा था,
जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज में तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, बट जब हमें डिग्री निकालनी होती है तो हम 360 की मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 2 जा 36, सॉरी 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9, ये हो गया 90। ठीक है, ऐसे ही आप सब निकाल लेंगे। क्लोथ के लिए 50/120 360, जेंट के लिए आ जाएगा 60 डिग्री। आप निकाल लिएगा, मैंने निकाल लिया है। और ये भी 60 डिग्री, क्योंकि रेंट भी 20 है और मेडिकल फ़ी भी, उसकी जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो भी 20 है। तो मैंने फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अंतर्वृत्त, वृत्तचित्रीय कोणिक एंगुलर डायग्राम की। वो मैं आपको बुक से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सिंचाई, यहाँ पे पहले आप यहाँ देखिए उदाहरण दे रखा है, ये तालिका दी हुई है कि कृषि तृतीय योजना है, ये चतुर्थ योजना है। नीचे थोड़ा सा, ये तृतीय योजना है और ये ऐसे, अब आपको साफ दिखाई देगा। तृतीय योजना है सरकार की, ये चतुर्थ योजना है। तो कृषि पर इतने रुपए लगाए सरकार ने, और फोर्थ योजना पर इतने लगाए थे। सिंचाई में थर्ड पर इतने लगाए थे, फोर्थ पर। ये डाटा आपको गिवन है, आप देख लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस मैं समझा रही हूँ कैसे कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने ये नोट्स में नहीं समझाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डी, जिसको चांदा बोल देते हैं, वो नहीं है, ये उससे बनता। अगर आपको इससे समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करेगा, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कृषि, सिंचाई, बिजली, उद्योग, खनिज, परिवहन एवं संचार, सामाजिक सेवा व अन्य। तो सबसे पहले जैसे यहाँ सिंपल रुपए लिखे, रुपए लिख लिए। हमने योग निकाला, योग निकाल लिया। आपको ये वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसमें ऐसे दिया हुआ है, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताती हूँ इसमें क्या निकाला। इसमें कोण की माप निकालनी पड़ती है। कोण की माप को हम बोलते हैं, इसमें कोण की माप निकालनी पड़ती है, कोण की माप को हम बोलते हैं डिग्री। मैं आपको बताती हूँ डिग्री कैसे निकाल लेंगे इस पेज पर। ठीक है, तो डिग्री होती है वैल्यू बटे टोटल वैल्यू इंटू 360। बिल्कुल परसेंटेज की तरह होती है, बट परसेंटेज में 100 की मल्टीप्लाई होती है, डिग्री में 360 की मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी है कृषि की, 1089, और टोटल क्या था इनका 8576। अगर यहाँ पे 300 आप 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 46 डिग्री आएगा। सिंपल, यही करना है। इन्होंने ऐसे ही यहाँ पे ये सारे एंगल जिनको डिग्री बोल देते हैं, ये सब फाइंड कर लिए हैं, ये सब फाइंड कर लिए। यहाँ फोर्थ योजना का, यहाँ थर्ड योजना का, ये सब फाइंड कर लिए। अब हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। वो जो चांदा होता है ना, आप एक लाइन खींचेंगे सर्कल के बीचों बीच, और उस चांदे को यहाँ पर रखेंगे, उसमें ऐसे लाइन होती है, उसमें फिर ना उसमें एंगल दिए होते हैं, कौन 10 20 30 40 50 ऐसे बना होता है। उसमें 90 डिग्री के इसके ऊपर रखेंगे, या बीच वाली लाइन में बिल्कुल। तो आप देखेंगे यहाँ 46 होगा, जहाँ यहाँ 28 होगा, 52 होगा, आप उससे बना सकते हैं इसको। वैसे आपने सभी ने बनाया होगा, चांदे का यूज़ किया होगा। अगर आपने नहीं यूज़ किया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक का था। आगे आएगा आयत चित्र, रेक्टेंगुलर डायग्राम, जो इसके नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। बात करते हैं आयत चित्र, रेक्टेंगुलर डायग्राम। ये 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, विभाजित, प्रतिशत अंतर्विभक्त। पहला क्या है, साधारण। सबसे पहले तो इसमें क्या है, समंक को, इसमें 2 डाटा को हम एक साथ प्रदर्शित करते हैं। औरों में भी करते थे, इसमें भी करेंगे। जैसे एक कारखाना ए है, एक कारखाना बी है। एक कारखाने में औसत मजदूरी 5 रुपये है, मतलब कम से कम एक व्यक्ति को 5 रुपये मजदूरी दी ही जाएगी, और पूरे मजदूर कितने हैं 200।
इसमें मजदूरी 4 रुपये है और पूरे मजदूर कितने 300। ये बिल्कुल दंड डायग्राम की तरह है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर हमने उसमें देखा था, उसमें हम लंबाई से तुलना करते हैं, पर यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई से दोनों से तुलना करेंगे। वहाँ चौड़ाई समान रहती है, पर आप ध्यान रखें यहाँ चौड़ाई समान नहीं रहती है। ये बात ध्यान रखें, दोबारा बोल दूँ, यहाँ चौड़ाई समान नहीं रहेगी। तो ये कारखाना ए, यहाँ पे 200 मजदूर हैं, तो हम 200 लेंगे ऐसे, और यहाँ पर 300 मजदूर हैं, ये ऐसे। अब आप मुझसे बोलेंगे ये चौड़ा है, ये पतला क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ औसत मजदूरी कितने हैं 5 रुपये, और यहाँ औसत मजदूरी कितने हैं 4 रुपये। रुपये से डिपेंड करता है, ठीक है। हाइट तो हम मजदूरों की संख्या देख के लेंगे, और रुपये मनी को हम, ये चौड़ाई हम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, ध्यान रखिएगा, चौड़ाई हम मनी के अकॉर्डिंग रखते हैं। 10 सेट यही है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विभाजित आयत चित्र, डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम। ये इन चित्रों का प्रयोग विभिन्न परंतु परस्पर संबंधित तथ्यों के चित्रण के लिए किया जाता है। मतलब विभिन्न चीज़ों के लिए किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा अंतर्विभक्त हमने दंड डायग्राम किए थे। आप बिल्कुल जस्ट वैसे ही समझिए, सिर्फ एक ही अंतर होगा कि उसमें जो चौड़ाई होती है वो सुंदरता के लिए होती है, पर इसमें चौड़ाई जो होती है वो वैल्यू को, रुपये को वैरी करती है, रुपये को दर्शाती है। तो जैसे बिक्री की मात्रा होगी, विक्रय हो गया, विक्रय राशि, मूल्य हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल। ऐसे चित्रों में, ये बात आप समझिए, बात ध्यान रखिएगा, ऐसे चित्रों में जो बेची गई मात्रा के अनुपात में चौड़ाई लेते हैं, इसकी डायग्राम की जो चौड़ाई, जो डिब्बों की हम चौड़ाई लेंगे वो किसके अनुपात में लेंगे, बेची गई मात्रा के अनुपात में। और जो ऊंचाई लेते हैं वो प्रति इकाई के मूल्यों के रूप में ऊंचाई लेते हैं। अब आप देखिए प्रति इकाई मूल्य कितने हैं, ए का 10 रुपये है। अभी तो हम पर पता नहीं है चौड़ाई कितनी है, अभी हम ऐसे नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, एक ही चौड़ाई कम बनेगी क्योंकि हम मूल्य कितना है, बेची की संख्याओं की। अभी हमने देखा है जो उसके नीचे की चौड़ाई किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, बेची की मात्रा के अकॉर्डिंग। और हमने कितनी मात्रा बेची है, 20 रुपये की। तो इसको हम इतना रखेंगे। और हमने बी की कितनी मात्रा बेची है, 24 रुपये। और प्रति इकाई मूल्य क्या है, और प्रति इकाई मूल्य ऊंचाई को दर्शाता है। तो यहाँ 12 और 24 रुपये, तो ये चौड़ा होगा, हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 20, हम 24, और यहाँ हम लिख देंगे ए, और यहाँ हम लिख देंगे बी। और अब हम यहाँ बात करेंगे हमारे पास क्या क्या बचता है। कच्चे माल का मूल्य, फर्स्ट मतलब यहाँ ए है, और सेकंड से मतलब यहाँ बी है। 100, 120, यहाँ 60, यहाँ 96, यहाँ लाभ 40, और यहाँ लाभ 72। आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है, अन्य वगैरह। अब हमारे, आप देखिए, अब हमारे पास इतने खाने तो नहीं है। अभी हमने इसका एक नियम पढ़ा था कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए जो हमारी प्रति इकाई मूल्य है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, ये जो कारखाना ए है, ये पूरी संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं, 100, 60 और 40, 10 से डिवाइड हो रही हैं। 10 दिशाम 100, 10, 10 6 जा 60, 10 4 जा 40, तो यहाँ क्या जाएगा 10 6 4, ठीक है। इसको हम अभी और डिवाइड कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, पहला 5 3 2। और आपको पता चलेगा आप सही कर रहे हैं कैसे, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे और जो आपने ये पिलर बनाया है उसकी हाइट और इन तीनों को जोड़ के एक ही वैल्यू आएगी। 5 और 3 8 और 2 10, और हमने यहाँ पिलर 10 का ही बनाया, देखिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, हमारे पास 5 कहाँ है, 5 यहाँ आ रहा है, ठीक है। 5 क्या, कच्चे माल को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर हमारे पास 3 आ रहा है, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये अन्य उत्पादन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और लाभ 2 है, तो जब 8 में आप 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। लाभ को हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। बस आप इसको खुद बनाइएगा, आप इसको कैसे करेंगे। ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 10 जा 120, और 12
8 जा 96 और 12 6 जा 72। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 4 3। और यहाँ पर अब देखिए 5 और 4 9 और 9 और 3 12। और यहाँ पर हमने कितना का पिलर बनाया है 12 का। सेम डिजिट बैटरी आप इसको खुद बना के देखिएगा। ये अब इसके प्रतिशत वाला भी हम बुक से करेंगे, वो भी बिल्कुल उसकी तरह है जैसे हम दंड चित्र का प्रतिशत कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ये डाटा गिवन है कि आप मान लीजिए ये ए है। जैसे अभी हमने एक कारखाना एक फैक्ट्री ये मानी थी, ये दूसरी फैक्ट्री बी है। क्या कर रहे हैं, प्रतिशत अंतर व्यक्त। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने दंड डायग्राम करे हैं, बस इसमें जो मोटाई होती है वो सुंदरता के लिए नहीं होती है, वो रूपों को दर्शाती है। जैसे भोजन पर आप ये डाटा देख लीजिए, इस पर इतना खर्च हुआ है, इसका टोटल निकाल लिया है इन्होंने। फिर आपको पता है जब परसेंटेज निकालनी होती है तो सिंपल है, यहाँ पे ये 40% आया है, 40% कैसे आया है, हमने टोटल निकाल लिया है। तो आप इन्होंने किया होगा भोजन पर 200 रुपये खर्च बटे टोटल 500 और किससे मल्टीप्लाई की होगी 100 से, तो 40, तो ये आ गया 40%। और यहाँ पर ये संचय प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, आप संचय प्रतिशत नहीं समझेंगे क्योंकि मैंने अभी तक आपको समझाया है कि आप इन सबको यहाँ ऐड कर लेते थे। जैसे 40 में 20 ऐड करा, जब हमने यहाँ 40 का बनाया, 40 में जब हमने यहाँ 20 ऐड कर दिया तो 60 हो गया, तो हम यहाँ 60 का बना लेते थे। या तो आप हैंड टू हैंड ऐड कर लीजिए, या जैसे यहाँ पे अलग से सारणी दे रखी है संचय प्रतिशत वगैरह, 40 में 20 ऐड करा 60, 60 में 16 ऐड करा 76, 76 में 8 ऐड करा 84, 84 में 16 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 40 के बाद 60, फिर 76 पर डायग्राम बना है, फिर 84 पर बना है, फिर 100 पर बना है। ये वो बन गया फैमिली ए के लिए। ये कम चौड़ा क्यों है, क्योंकि ये 500 रुपये के लिए, ये ज़्यादा चौड़ा है क्योंकि 800 रुपये के लिए। अभी बताए थे चौड़ाई किस पर, पैसों पर डिपेंड करती है, पिलर की चौड़ाई, डायग्राम की चौड़ाई। ऐसे ही आप ये फैमिली सी बी का देखिए, फैमिली बी का, ये भी बहुत ईजी है, आप ऐसे ही कर लेंगे। आपने अगर इससे पहली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखें त्रिविमा चित्र या परिविमा चित्र। अभी हमने पढ़ा था द्विविमा चित्र में स्क्वायर डायग्राम, बस ये स्क्वायर की जगह क्यूब डायग्राम होता है जब डिजिट इतनी बड़ी होती है कि स्क्वायर से भी पूरा न चले। अगर मैं बोलूँ 1000 और 8, तो 1000 का क्यूब क्या होगा 10 और 8 का क्या होगा 2। ठीक है, तो अब हम इन्हें बना सकते हैं। आगे चलते हैं। मानचित्र, जब आपने इसका पहला वीडियो देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र वगैरह भी थे। मानचित्र में आते हैं, आप अगर जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखते हैं या बताते हैं, जैसे भारत का नक्शा हो गया, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर खेती ज़्यादा होती है। ये जो हम डायग्राम बनाते हैं या मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये लिख रहा है यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व, वर्षा, उपज, तापमान, भाषा आदि। देखिए आप पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है, समझ जाएंगे। चित्र लेके आकृतियाँ, ये सिंपल है। अभी तक हम डायग्राम वो पिलर से बना रहे थे, ठीक है, वो खंबे जिसे बोल देते हैं। पर इसमें क्या होता है, चित्र लेके आकृति है, समाकार आकृति है, नाम से ही पता चल रहा है। पिक्टो डायग्राम भी जिसे बोलते हैं, जिसको हम उसके चित्र के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं तो हम लोगों का चित्र बना देंगे। अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो ऐसे, मुझे कार नहीं बनानी आती है, पर ऐसे हम कार बना देंगे। अगर हम 100 कार डिपेंड कर रहे हैं तो हम एक कार को 10 कार के बराबर मान लेंगे और 10 कार बना देंगे। जब एक कार 10 कार के बराबर है तो 100 कार 10 कार के बराबर हो जाएंगे। तो चित्रलेख में क्या है, हम जिस भी चीज़ का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें उसका चित्र बनाना होगा, इसलिए कठिन माना जाता है क्योंकि हर चीज़ का चित्र आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। बस चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आगे की वीडियो में यही सिर्फ इस यूनिट का एक लास्ट चैप्टर और बचा है, चैप्टर 5, ये वाला समअंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन।
इसको हम आने वाली वीडियो में करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड, बाय।